हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेकारी, यानी कि यह क्लास 9th का इकोनॉमिक्स बुक का यह जो आप लोग का चैप्टर है, यह चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, रोज़गार जो है यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिससे कोई भी व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए साधन अर्जित करता है, अर्थात यह साधन नकद या वस्तु के रूप में हो सकता है और यही अर्जित साध्य जो है उसकी आमदनी कहलाती है। जो व्यक्ति ऐसी क्रियाकलाप करने में जो असफल हो जाते हैं उन्हें बेकार या बेरोजगार कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए किसी भी साधन की उसे ज़रूरत है और वह अपने साधन को जो है वह नकद या वस्तु के रूप में मान लीजिए वो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? बेरोजगार कह सकते हैं। ठीक है, बेकारी तथा गरीबी साथ साथ चलती है, यानी कि जो हमारा बेरोजगारी है वह और गरीबी साथ साथ चलता है, क्योंकि जो व्यक्ति जीविकोपार्जन यानी कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जो भी वस्तुओं की ज़रूरत है यदि वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो अब यदि वह अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ होते हैं तो वे निश्चय ही क्या होते हैं? गरीब होते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा तो वह निश्चित ही क्या होगा? गरीब भी होगा। जब व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा हो और उसे मनपसंद कार्य नहीं मिल पाता है तो बेकारी का दंश झेलते हैं और कभी कभी इच्छा अनुसार काम न मिलना भी बेकारी को प्रकट करता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति को उसके मन के अनुसार काम यदि नहीं मिलता है तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? बेरोजगारी कह सकते हैं। भारत एवं बिहार राज्य में बेकारी के कई किस्म पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा इंडिया है और जो हमारा स्टेट है बिहार राज्य है, यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसकी कई किस्म पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में सारे किस्म को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित अनेक कार्यक्रम राज्य के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, जिस पर भी विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बेकारी के उद्देश्यों को देखते हैं। तो देखिए, भारत में बेरोजगारी क्या है? एक विकराल समस्या है, यानी कि भारत में हम क्या देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है एक सबसे बड़ी समस्या है। देश में बेकारी का क्या स्वरूप है और यह कितने प्रकार की है, यह जानना क्या है? आवश्यक है। जानकारी के आधार पर ही इसे दूर करने के उपाय जो है वो सुझाए जा सकते हैं। विकसित एवं अल्प विकसित राष्ट्र में पाई जाने वाली बेकारी जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी कि यदि कोई विकसित राष्ट्र है, यानी कि जो डेवलप्ड नेशन है, और जो डेवलपिंग नेशन है यानी जो हमारा अल्प विकसित राष्ट्र है, इसमें बेरोजगारी का जो टाइप है वो अलग अलग होता है। इसलिए इसके समाधान हेतु अपनाए गए उपाय भी दोनों राष्ट्रों में भिन्न हो सकते हैं। यानी कि कोई विकसित राष्ट्र है तो उसमें जो है वो अपनाए गए जो बेरोजगारी के टाइप जो हैं वो अलग हो सकते हैं, और वैसे राज्य जो अल्प विकसित हैं उनमें बेरोजगारी का टाइप जो है वो अलग हो सकता है। इस विषय वस्तु का अध्ययन भारत जैसे विकासशील देश एवं बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, इस विषय वस्तु का अध्ययन, जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत क्या है? एक विकासशील देश है, और बिहार क्या है? एक गरीब राज्य के लिए जो है उसके लिए और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कि यहाँ भारत में बहुत तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसका मूल समझना हम लोग के लिए क्या है? आवश्यक है, और जिसके निराकरण करने के लिए सही उपाय और हम नीति अपनाएं तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि बेकारी का हम एक सही डिफिनीशन अगर पढ़ना चाहें तो क्या हो सकता है कि बेकारी जो है, यानी कि जो हमारा बेरोजगारी है, यह एक आर्थिक समस्या है जिसका गरीबी से क्या होता है? घनिष्ठ संबंध है, और अर्थव्यवस्था में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता हो किंतु उसे काम नहीं मिले तो उसे बेकार या बेरोजगार कहा जाता है।
यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें जो व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर है, यानी कि मजदूरी का एक मापदंड है, और उस मापदंड पर यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो वह क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काम चाहने वाले व्यक्तियों को इच्छा व योग्यता होने पर भी जब प्रचलित मजदूरी पर काम रहने पर भी नहीं मिल पाए तो हम ऐसी स्थिति को बेकारी की स्थिति कहते हैं। अब देखिए, बेकारी का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को उनके मनपसंद काम यदि नहीं मिल पाते हैं तो यह भी क्या है? बेरोजगारी है। ठीक है, बेकारी की धारणा दो मुख्य बातें आती है। क्या क्या है दो मुख्य बातें? तो काम खोजना और काम के लिए उपलब्ध रहना। अब आप लोग के बुक में एक पोयम दे यहाँ पे एक कहानी दे रखा है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, आकाश की माँ सीता देवी अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के लिए काम में अपने पति किशन की मदद करती है। यानी कि आकाश की माँ है सीता देवी, वह घरेलू कामकाज करने के साथ साथ वह क्या करती है कि अपने पति किशन की खेतों में भी मदद करती है। आकाश का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने में बिताते हैं। क्या सीता देवी जीतू या सीतू को बेरोजगार कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अब देखिए, बेकारी उस परिस्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम के इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता हो। ठीक है, सीता देवी की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है, और ना ही जीतू और सीतू और सीता देवी को बेकार या बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। अब देखिए कि बेरोजगार हम किसे कह सकते हैं? कि वैसे लोग जो कि 15 से 59 वर्ष के बीच हैं। आकाश के भाई और बहन इस आयु वर्ग में क्या है? नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार हम लोग नहीं कह सकते हैं। आकाश की माँ सीता देवी को भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह घर के बाहर काम कर पारिश्रमिक प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। आकाश के दादा दादी नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे श्रम बल जनसंख्या आयु वर्ग में नहीं हैं बल्कि वृद्ध हो चुके हैं। ठीक है, तो 15 से 59 वर्ग के वैसे इच्छुक लोग जो कि काम करना चाहते हैं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, तो वैसे लोग क्या कहलाएंगे? बेरोजगार या फिर बेकार कहलाएंगे। देखिए, भारत तथा बिहार राज्य में वर्तमान श्रम शक्ति की प्रतिशत मात्रा सारणी 1 में दिखाई गई है। अब देखिए, भारत और बिहार में श्रम शक्ति कितनी है प्रतिशत में? तो देखिए, पुरुष का रूरल एरिया में है 85% के आसपास, और शहरी यानी जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ है 78.6%। वहीं पे महिला का, तो महिला का है 45% के लगभग, और पुरुष शहरी एरिया में है। देखिए, यहाँ महिला का दिया रखा है ग्रामीण एरिया में 45 के आसपास, और पुरुष यहाँ पे शहरी एरिया में 20 दे रखा है। फिर है कुल 66 है ग्रामीण में, और अर्बन में 51 है। उसी तरह से बिहार में भी बेरोजगारी क्या है? पुरुष का 56 है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया यानी शहरी इलाका में 75 है। फिर महिला का 28 है, और फिर शहरी एरिया में इनका है 12। ठीक है, तो इस तरह से बिहार में बेरोजगारी क्या है? और भी ज़्यादा है। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार, तो इसके कितने टाइप होते हैं, सबको हम एक एक करके अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो अब हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।